और क्या हाल चाल। तो ये एपिसोड है BTTH एपिसोड 109 का नोबल एपिसोड और किसी कारण की वजह से इसे 2 हफ्ते पहले एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो का मजा लो। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो के नोबल एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जो हमारा जियान था ना, उसने ही क्लैन के 2-3 बुड्ढों को बुरी तरह से धुन दिया था, बोला जाए तो पीट डाला था, जिस वजह से ही क्लैन का जो फर्स्ट बुड्ढा है ना, वो हमारे जान को वहां से जाने देता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो श्रिंगलिंग को लेकर एक पहाड़ के ऊपर रुक जाता है और वहां से श्रिंगलिंग से जानकारी लेने के बाद यहाँ से निकल जाता है और अब आगे अब सीन से होता है। पर हमें जो पर्वत है ना, जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर छुपी हुई है, वहाँ का सीन बताया जाता है और इस पर्वत के बारे में बताया जाता है कि ये पर्वत है ना हमेशा धुंध से घिरा रहता है और इस धुंध में पॉइजन भी मिक्स रहता है। अब इतने में हमें इसी पर्वत के जो भी शुरुआत होती है ना, बोला जाए तो इस जंगल की, वहाँ पर आइस रिवर वैली का एक बुड्ढा बताया जाता है। साथ ही साथ उस बुड्ढे के साथ लगभग 100 स्टूडेंट बताए जाते हैं जो कि आइस रिवर वैली की होती है। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान प्रकट होता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो वो आइस रिवर वैली के इस बुड्ढे की ओर दिखता है। साथ ही साथ ये आइस रिवर वैली का बुड्ढा चलता है जो कि डाउ जोन के 1 स्टार पर था, ये हमारी जान की ओर दिखता है। दोनों एक दूसरे की ओर दिखते हैं। आइस रिवर वैली का बुड्ढा चलता है तो दोबारा से अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। हमारा जान चलता है तो वो समय बर्बाद करना नहीं चाहता था, इसलिए तो इस जंगल के अंदर घुस जाता है श्रिंगलिंग के साथ। अब जैसे ही जंगल के अंदर आता है ना, तो श्रिंगलिंग चलती है तो एक चूहे को बाहर निकालती है जो कि पॉइजन से बना हुआ था। अब इस चूहे के बारे में बताया जाता है कि ये मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर ने दिया था और जो चूहा था ना, ये हमारे परिवार में पहले ही मर चुका था और ये चूहा था ना, इसकी एक पॉइजनस बॉडी थी, इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर ने इसे रिफाइन कर दिया और दोबारा से इसे जिंदा कर दिया। और अब ये चूहा लिटिल फेरी डॉक्टर की लोकेशन का पता लगा सकता है। हमारे जान भी श्रिंगलिंग की बात समझ जाता है। अब इसके बाद ये चूहा चलता है तो इसके शरीर पर 2 पंख थे, तो इन पंखों के जरिए ये चूहा उड़ने लगता है। अब जैसे हमारा जान इस चूहे को उड़ता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो श्रिंगलिंग की कमर से पकड़कर तेजी से इस चूहे के पीछे पीछे जाने लगता है और लगातार 55 मिनट तक पीछा करने के बाद हमारा जान एक बड़े माउंटेन के पास पहुंच जाता है। अब जैसे हमारा जान इस माउंटेन के पास पहुंचता है ना, तो उसे पहले से यहाँ पर बहुत सारे बंदे खड़े हुए दिखाई देते हैं जो कि आइस रिवर वैली के थे और जो बंदे थे ना, ये बंदे एक पहाड़ को घेरे हुए थे। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो वो इस पहाड़ के चारों तरफ पॉइजन को इकट्ठा होता हुआ देख सकता था। हमारा जान समझ जाता है कि शायद यहीं पर लिटिल फेरी डॉक्टर है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर जो भी मामला चल रहा है ना, बोला जाए तो यहाँ पर जितने भी आइस रिवर वैली के स्टूडेंट और बुड्ढे वगैरह है ना, वो एक माउंटेन को घेरे हुए हैं, उन सभी को देखने लगता है हमारे जान। अब इतने में हमारे जान को यहाँ पर 8 से 10 स्टूडेंट और 2 बुड्ढे बताए जाते हैं जो कि यहाँ पर खड़े हुए होते हैं। अब जैसे ये दोनों बुड्ढे सामने उस पहाड़ को देखते हैं ना, तो उस पहाड़ पर एक लेडी खड़ी हुई होती है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर को देख लेता है। अब जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है ना, तो वो राहत की सांस लेता है। अब इतने में हमें जो आइस रिवर वैली का एक बुड्ढा था ना, उसे बताया जाता है। ये बुड्ढा जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है ना, तो ये लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, मतलब कि कहने लगता है कि लड़की, अगर तुम हमारे साथ चलती हो तो उम्मीद है कि तुम्हारी जो जान है ना वो बच सके, वरना मैंने तुम्हारे अंदर जो आई फोर्स डाला है ना, उससे तुम 1 महीने के अंदर अंदर मारी जाओगी। अब जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर इस बुड्ढे की बात सुनती है ना, तो इस बुड्ढे से कहने लगती है कि तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है कि मैं अपने आप को यहीं पर ब्लास्ट कर दूं और यहाँ पर मारी जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ या तुम्हारे हाथों में मेरी पॉइजन बॉडी नहीं लगने दूंगी। अब जैसे ये बुड्ढा लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनता है ना, तो ये थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है। ये बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार ही देता हूँ। ये बुड्ढा चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही इसके शरीर से शक्तियां निकलती हैं और यहाँ पर बड़े बड़े 3 से 4 आइस के, बोला जाए तो बर्फ के नुकीले पत्थर टाइप के कुछ रहते हैं ना, वो बन जाते हैं। अब जैसे ये बनते हैं ना, तो तेजी से लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब लिटिल फेरी डॉक्टर इस बुड्ढे को अपने ऊपर हमला करते हुए देखती है ना, तो लिटिल फेरी डॉक्टर इससे लड़ना तो चाहती थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। इसके अलावा उसके अंदर आइस फोर्स भी था, इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है, यहाँ से भागने लगती है। अब जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ से भागने लगती है ना, तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट थे ना आइस रिवर वैली के, वो स्टूडेंट दोबारा से, मतलब कि जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि आइस सील। अब भाई साहब जैसे ये स्टूडेंट कहते हैं ना, तो यहाँ पर चारों तरफ एक आइस की सील चढ़ने लगती है और पलक झपकती यहाँ पर बहुत बड़ी एक आइस की सील चढ़ जाती है। यहाँ पर जो माउंटेन था ना, उसे भी घेर लेती है, साथ ही साथ बहुत सारे पेड़ पौधा, मतलब कि बहुत चीजों को घेर लेती है, मतलब कि बहुत बड़े एरिया में आइस सील चढ़ जाती है। ठीक है, अब जो आइस रिवर वैली ने जो अटैक किया था ना बुड्ढे ने, लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन अब लिटिल फेरी डॉक्टर समझ जाती है कि अगर उसे सामने वाले बुड्ढे से लड़ना है तो उसकी जो पॉइजनस सील है ना, उसे खोलनी ही पड़ेगी अपने शरीर की। लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो अपने हाथों को आंग करके उस सील को ओपन करने लगती है। लेकिन इतने में उसे जान की याद आ जाती है कि जान ने कहा था कि कभी भी वो अपनी सील को ओपन नहीं करेगी, इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो हिचकिचाने लगती है। लेकिन अब उसे सामने और कुछ
मतलब कि जो भी है ना, रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो अपने हाथों की सील बदलने लगती है, जिस वजह से लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर बोला जाए तो पॉइजनस बॉडी के ऊपर जो भी सील चढ़ी हुई थी ना, वो धीरे धीरे खुलने लगती है। अब इतने में हमें आइस लेवल वैली के इस बुड्ढे को भी बताया जाता है, जो कि तेजी से लिटिल पेरी डॉक्टर की ओर आगे बढ़ रहा था। ये बुड्ढा भी समझ जाता है, इसलिए और भी ज्यादा किलिंग इंटेंट के साथ पॉइजन गर्ल की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब लिटिल पेरी डॉक्टर इस बुड्ढे को इतनी तेजी से आगे आता हुआ देखती है ना, तो वो और भी तेजी से अपनी पॉइजन बॉडी की सील को खोलने लगती है। अब इससे पहले ये सील खुल पाती, उससे पहले यहाँ पर कवच चढ़ा हुआ था ना आइसा, वो चटकने लगता है और एक ब्लास्ट के साथ टूट जाता है धड़ाम। मतलब कि जैसे कांच टूटता है ना, वैसे ही टूट जाता है। अब जैसे ये बुड्ढा आइस लेवल वैली के कवच को टूटता हुआ देखता है ना, तो एक तेजी से अपनी चीज को आता हुआ देखता है, मतलब कि अपनी ओर किसी अटैक को आता हुआ देखता है। अब जब बुड्ढा अपनी ओर किसी अटैक को आता हुआ देखता है ना, तो वो उस अटैक पर हमला कर देता है। लेकिन इतने में उसे अनुभव होता है कि जो भी उसकी ओर आ रहा था ना, जो भी चीज, वो और कोई नहीं बल्कि उसके आइस लेवल वैली के स्टूडेंट ही थे। ये बुड्ढा हैरान हो जाता है कि उसके अपने ही हाथों से आइस लेवल वैली के स्टूडेंटों की जान चली गई है। लेकिन अब ये बुड्ढा चलता है तो इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और जिस किसी ने भी ये काम किया है ना, उसकी ओर देखने लगता है। इतने में उसे सामने हमारा जान खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ये जान को दिखता है ना, तो ये जान से कहने लगता है कि लड़के, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है आइस लेवल वैली के मामले में अपनी टांग अड़ाकर। इस बात का सिर्फ तुझे एक ही हार जाना चुकाना होगा और वो है तेरी मौत। अब जैसे ही हमारा जान इस आइस लेवल वैली वाली बुड्ढी की बात सुनता है ना, तो वो भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि तुम वास्तव में बहुत ही ज्यादा हरामी हो, जो एक अकेली लड़की को इतने सारे लोग घेर कर पकड़ना चाहते हो। आइस लेवल वैली तो वास्तव में किसी झड़े हुए कुत्ते से भी बेकार है। अब भाई साहब, जब ये बुड्ढा हमारी जान की बात सुनता है ना, तो ये और भी ज्यादा नाराज हो जाता है कि क्या बकवास है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आइस लेवल वैली के बारे में ऐसा कहने की। ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम मरना चाहते हो। अब जैसे ये बुड्ढा ये कहता है ना, तो हमारा जान इस बुड्ढे को एकदम नजरअंदाज कर देता है। इतने में हमें लिटिल पेरी डॉक्टर को बताया जाता है। लिटिल पेरी डॉक्टर जैसे ही यहाँ पर अपने होश में आती है ना, जाए तो उसकी नजर हमारे जान पर पड़ती है ना, तो एक पल के लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन दूसरे पल वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है कि जान भी यहाँ पर मरने के लिए आ गया। लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहती है कि जान, तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरे पास कुछ अपने प्लान हैं जिसकी सहायता से मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। जैसे हमारा जान लिटिल पेरी डॉक्टर की बात सुनता है ना, तो वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि हो ना हो हमारा जान लिटिल पेरी डॉक्टर को मन से मतलब कि दिल से प्यार करता था, मतलब कि अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता था, ठीक है ना। हो ना हो लिटिल पेरी डॉक्टर जान को अपना हस्बैंड ही मानती थी, मतलब कि वैसे दोस्त मानती थी, लेकिन अपन हस्बैंड से कह सकते हैं, ठीक है। अब जान चलता है तो लिटिल पेरी डॉक्टर की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि चिल रखो एकदम, मैं जब यहाँ पर आया हूँ ना, तो अपने प्लानों के साथ ही आया हूँ। लिटिल पेरी डॉक्टर भी जान को अच्छी तरह से जानती है कि जान कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो उसकी बस की नहीं है, इसलिए वो भी एकदम चिल हो जाती है। अब इतने में हमें आइस लेवल वैली का जो बुड्ढा था ना, उसे बताया जाता है। आइस लेवल का वैली का बुड्ढा चलता है तो गुस्सा हो जाता है हमारे जान से कि ऐसा लगता है कि तू सच में बहुत ही ज्यादा घमंडी है। खैर जो भी हो, तेरा बैकग्राउंड जो भी हो, आज ये माउंटेन है ना, यही तेरी कब्र बनने वाली है। अब भाई साहब यह कहती है बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर एक और बुड्ढा था, उसका कहता है कि मैं फिलहाल के लिए इस पॉइजन गर्ल को संभालता हूँ, तुम इस लड़के को संभालो। अब जैसे ये दूसरे नंबर का बुड्ढा ये कहता है ना, तो यहाँ पर जो बुड्ढा बैठा हुआ था ना, वो खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे बीच में आने की क्या ही जरूरत है, तुम अकेले नहीं संभाल सकते। जी बुड्ढा जो अभी यार पॉइजन गर्ल से लड़ रहा था ना, वो इस बुड्ढे से कहने लगता है कि अगर तुमने यहाँ पर ज्यादा उछले ना और हम इस पॉइजन गर्ल को नहीं पकड़ पाए, या फिर बोला जाए तो इस पॉइजन बॉडी को नहीं पकड़ पाए, तो हमें बेली चीफ से जो सजा मिलने वाली है ना, वो बहुत ही ज्यादा हाई होगी, इसलिए सोच लो। अब जैसे ये बैठने वाला बुड्ढा यहाँ पर इस बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो ये भी हमें सिरे ला देता है कि ये एकदम सही कह रहे हो। एक बुड्ढा चलता है तो तुरंत लड़ने के लिए मैदान में उतर जाता है। और अब मैं बता दूं कि यहाँ पर एकदम तगड़ी फाइट होने वाली है, जिसे कि मैं अगले वीडियो में पूरी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 24 घंटों के अंदर अंदर आ जानी चाहिए। बाकी मुझे कुछ काम है, इस वजह से मैं एक हफ्ते पहले ये सारी वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरी भावनाओं को समझोगे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि इस पर नोवेल और ऑफिशियल दोनों एपिसोड आते रहे।